सच्चाई, सफाई, सादगी थी आपकी शान। जीवन में इसी मंत्र से बनी आप महान। करती थी प्यार से सबकी केयर, नब्ज पकड़ कर देती थी सब शेयर। शक्ति भर देती थी इतनी जो हो जाते थे सब इंस्पायर। जो करना था सो कर गई, मैं कौन मेरा कौन का पाठ पक्का करके भगवान के दिल पर चढ़ गई। बाबा को बिठाए दिल में, दिल को रखा सदा साफ। भूल कर सबकी गलतियों को पल भर में कर देती थी माफ। रखी सदा साफ दिल तो राजी हुआ खालिक। हुई हर मुराद हासिल, बनी विश्व की मालिक। मधु सी मिठास थी सदा हर्षित मुख चेहरा। निश्चय रख भगवान पर, धैर्यता से जीवन संवारा। एकाग्रता के बल से अंतर्मुखी जीवन बनाया। विश्व में सबसे स्थिर मन का अनूठा खिताब पाया। मात पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा सब वो ही। इसीलिए तो कहती मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। सच्ची दिल साफ दिल वाली आपकी थी मूरत। बड़ी दिल में सब समाकर रूहानी फख्र दिखाती आपकी सूरत। मीठी प्यारी दादी जी कितना कुछ समझा गई। ईश्वर को साथी बनाकर जीवन जीना सिखा गई। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो। हम सब की आप मुस्कान हो। जब मनमोहिनी दीदी थी, प्रकाशमणि दादी थी, तो वो जब थे तो अव्यक्त बाबा ने कहा कि बच्ची विदेश सेवा पर जनक बेटी जाएंगी। तो बाबा ने जब जनक बेटी का नाम लिया विदेश सेवा के लिए, तो दीदी ने झट बाबा को कहा कि बाबा वो तो 1 साल से बीमार है, उठ भी नहीं सकती है, वो कैसी विदेश सेवा। तो बाबा ने कहा वो जैसी है वैसी उसको भेज दो। तो ये बाबा ने गारंटी लिया कि उसको ही विदेश सेवा पर जाना है। तो ये सारा समाचार मनमोहिनी दीदी ने जो है वो पूना में भेज दिया। और उसमें बाबा ने एक वाक्य ये भी कहा था कि बच्ची 1-1.5 साल से खटिया पर पड़ी है। बाबा ने कहा बच्ची का योग बल कहाँ गया, बच्ची का योग बल कहाँ गया। तो जब वो लेटर पूना में आया, हम लोगों ने भी वो लेटर पढ़ा था, तो वो जब लेटर जानकी दादी ने पढ़ा, 2-2 बहनों को तैयार होना पड़ता था और वो दादी को बिठाती। तो उस दिन दादी को किसी ने भी उठाया नहीं। दादी उठ करके खटिया पर बैठ गई। तो कहा सुंदरी मेरी दवाइयाँ जो है टैबलेट है वो सब ले कर के आओ। और जब टीपॉय के ऊपर रखा तो जो इंजेक्शन थे, क्योंकि दादी के 9 प्रकार के डिसीज थे, तो सुंदरी भाई ने सारी दवाई लाया, इंजेक्शन नहीं लाए। तो फिर दादी ने कहा सुंदरी मेरे इंजेक्शन लेकर के आओ। तो बोली अभी इतने भारी इंजेक्शन, तो इंजेक्शन भी लेकर के टीपॉय पर रखे। और फिर दादी ने कहा कि वेस्ट बॉक्स लेकर के आओ। तो बोले वेस्ट बॉक्स, तो बोले लाओ ना। मैंने कहा वो वेस्ट बॉक्स लेकर के सामने रखा और सारी दवाइयाँ, सारे टैबलेट, सारे इंजेक्शन अपने हाथ से दादी ने सारे वेस्ट बॉक्स में सारी दवाइयाँ, क्या सभी बहनें हैरान हो गई। लेकिन दादी को जैसे एक पावर आ गई, ज़बरदस्त पावर आ गई। फिर दादी खुद खटिया के नीचे उतर गई। तो बहनें भी देखते रही। फिर दादी ये रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, क्लासरूम सभी घूमने लगी। और सभी बहनें बोली दादी को क्या हो गया, दादी खुद चल रही है, खुद इधर हाल में जाती है, करती है। दादी मुरली भी पढ़ने लगी। इतना 7 दिन में इतना ज़बरदस्त दादी का परिवर्तन हुआ। और दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं विदेश सेवा पर जाने के लिए तैयार हूँ। दादी को कोई ख्याल में नहीं था, ना ख्वाब में कि स्वप्न में कि कभी मैं विदेश में जाऊंगी। लेकिन बड़ी दादी का बहुत ही आग्रह थी
दादी की बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि दादी ने कभी ना नहीं कहा, जी जी, हमेशा हाँ जी का ही पाठ बजाया है। बिल्कुल जैसे कि साकार बाबा के दिनों में भी साकार बाबा कितने जगह पर दादी को भेजता था, दादी ने कभी भी ना नहीं कहा। जी, तो ये दादी की बड़ा विशेषता थी कि हमेशा हाँ जी का पाठ दादी ने बताया। कंटिन्यूस दादी नॉन स्टॉप सेवा करती ही रहती थी, कभी ना नहीं कहती थी कि मैं इस सेशन में नहीं आऊँगी या मैं इस प्रोग्राम में मैं नहीं आ सकती हूँ। चाहे कितना भी छोटा प्रोग्राम हो, सब में दादी इंटरेस्ट से, ऐसे नहीं उसको बुलाए रहे हैं इसलिए जा रही है, लेकिन खुद के अंदर से इंटरेस्ट से कि नहीं, बाबा का संदेश सबको मिलना चाहिए, बाबा की भाषा सबको मिलनी चाहिए, बाबा की फीलिंग सबको मिलनी चाहिए। तो हो जाता था, तबीयत कैसे भी थी, कभी तो ऐसे भी लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उसकी विल पावर इतनी थी जो हो जाता था। क्लास लगती थी, जब भी दादी वाणी पढ़ने लगती तो वो उधर से बजाने लग जाते। जो 2-4 भाई आते थे उनके साइकिलों की हवा निकाल देनी। उन्होंने बोला ये खाली करना पड़ेगा बंगला। तो बेचारियों ने कोई इतना सामान नहीं था, बैग लेके और निकलने लगे। और मेरा भाई ऊपर से पहुंच गया तो बोला दादी कहाँ जा रही हो? कहती हमने ये जगह वो हमारे से खाली करवा दी है, हम किधर भी जाएंगे जिधर जगह मिलेगी। तो मेरे भाई ने सूटकेस पकड़ लिया, बोला चलो मेरे घर। मैंने अभी अभी अपना घर बनाया है। तो दादी जानकी को, सुंदरी को, सरला को, तीनों को लेके अपने घर में आ गए। वो हमारे हाथ का तो किसी के हाथ का नहीं खाती थी और रसोई में खुद ही बनाती थी। हमने उसके हाथ, दादी जानकी के हाथ का 2 महीने खाना खाया। और दादी बड़े प्रेम से और टेस्टी खाना बनाती थी। दादी जी हमारी टीचर थी, दादी क्लास करा रहे थे, हम सम्मुख बैठे थे और दादी जी देख रही थी ये क्या कर रही है। मैं फर्स्ट सीट पर बैठना पसंद करती थी, तो दादी को आई कांटेक्ट पसंद था, परंतु मैं नोट्स लेती जा रही थी। तो दादी ने पूछा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा दादी नोट्स ले रही हूँ। किसके लिए? बताइए दिल्ली वापस जाएंगे और दिल्ली में भाई बहनों को क्लास में सुनाएंगे। दादी जी फट से बोले ये पर चिंतन है। अब एक टीचर के नाते हम कुछ नोट्स ले रहे हैं, भाई बहनों के लिए मटेरियल मिल रहा है और उनको जाकर के हम देंगे, इसमें पर चिंतन कैसा हुआ? दादी जी बोले बैठी यहां हो और याद कर रही हो दिल्ली को, दिल्ली में भाई बहनों को सुनाएंगे। तो दादी ने कहा ये पर चिंतन है। ये क्यों नहीं सोचती कि मैं जो सुन रही हूं उसको इतना धारण कर लूं जो जाकर के वहां सुनाऊं, अपना धारणा का स्वरूप वही मैं जाकर के दिखाऊं, उससे ज्यादा सीखेंगे। बात समझ में आई कि सच है, जब हम धारणा कर लेंगे तो हमारी धारणा बोलेगी, फिर हमें सुनाने की जरूरत नहीं होगी। उनको हमेशा ये होता था कि जितनी भी जीवन साधारण हो, जितना भी कम से कम हम किसी भी प्रकार की साधनों पर आधारित हों, उतना जीवन में अपनी भी शक्ति बनी रहती है और परमात्मा से भी शक्ति प्राप्त होती है। एक तरफ उनके जीवन में ईश्वरी प्रेम, रूहानी प्रेम। अब वो रूहानी प्रेम की दाता क्यों थी? क्योंकि उनको ऐसा प्रेम का अनुभव
परमात्मा से होता था। दादी जानकी ने अपनी जीवन में कैसा भी कोई व्यक्ति है, कैसा भी स्वभाव है, किसी भी तरह की पोजीशन है, दादी ने परमात्मा का जो प्राप्त किया हुआ प्रेम था वो सदा बांटती थी। कैसा भी कोई दुखी है, गरीब है, दादी का जो दिल था वो कहते तो दरिया है लेकिन बहुत विशाल था, दया भाव बहुत था। मुझे कई बार वो कहती थी कि देखो इसको ये क्या थोड़ी सी चीज मांग रही है या चाहिए, दे दो दे दो दे दो। तो ऐसा दातापन, अपने पास भी कुछ होगा तो कहेंगी उसको जरूरत है ना, दे दो, पहले उसको दो। क्योंकि वो ये विश्वास रखती थी कि आपको जो जीवन में भाग्य और प्राप्ति है वो दुआओं से होता है और दूसरों की दुआएं पाने के लिए दाता बनना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। अनुशासन, खुद की पढ़ाई, खुद के ऊपर पूरा ध्यान। ये तो हम जानते हैं कि दादी जी को पूछा गया था कि दादी आप सेवा कितना करती हो और स्वपुरुषार्थ कितना करती हो, तो दादी ने यही कहा था कि 90% मैं खुद का पुरुषार्थ करती हूँ, 10% सेवा करती हूँ। लेकिन उनके खुद के पुरुषार्थ के कारण ही आज हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो सेवा हुई वो आश्चर्यजनक सेवाएं होती गई। और क्या कमाल कहे दादी जी के संकल्प की। दादी माना सेवा, दादी माना याद, दादी माना गुणों की मूर्ति, दादी माना प्रेरणा, दादी माना उमंग उत्साह, दादी माना शक्ति। उसका बल भी मिल रहा है तो फल भी मिल रहा है।